ये तय करना तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के विवेक पर है कि उन्होंने जिन्हें मंत्री बनाया है वो दागदार हैं या नहीं है। मिलना जुलना इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई ऑफ़र दिया जा रहा है या कोई मंत्री बनाया जा रहा है या किसी और लालच या लोभ। मिलना जुलना दो सियासी रहनुमाओं की मुलाकात को इसे किसी सियासी चश्मे से न देखा जाए। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं वसीम खान। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। तमाम विपक्षी खेमा लगातार सवाल उठा रहा था और उन सवालों का जवाब भी बीते दिनों एनडीए ने दे दिया मंत्रिमंडल का विस्तार करके। पर अब सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए जल्द ही टूट जाएगा और 5 साल सरकार नहीं चलेगी। रालोसपा के महासचिव मुख्य प्रवक्ता फजल इमाम मलिक जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बहुत दिनों से इंतज़ार था बिहार के लोगों को, चूँकि चुनाव के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे और तारीख पे तारीख दी जा रही थी। तो अच्छी बात है कि बिहार के अवाम के लिए कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, नए मंत्री आ गए हैं, बिहार के विकास का कामकाज बेहतर ढंग से हो। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है, हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बेहतर ढंग से काम करे और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो हम इसका स्वागत करते हैं। कई मंत्री दागी हैं, ऐसा अब आरोप विपक्ष लगा रहा है। हाँ, जाहिर है कि देखिए ये तय करना तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के विवेक पर है कि उन्होंने जिन्हें मंत्री बनाया है वो दागदार हैं या नहीं है। ये उनके विवेक पे तय करता है कि उन्होंने किसे मंत्री बनाया है और किसे बाहर रखा है। जाहिर है कि उन्हें सोचना है कि बिहार के विकास में किन लोगों का योगदान बेहतर तरीके से होगा, कौन मंत्री दागी है, किन्हें रखना है। क्योंकि पिछली बार भी जब पहली बार नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, वहाँ भी किसी एक मंत्री को लेकर इसी तरह के सवाल उठे। जाहिर है कि विपक्ष का जो काम है वो सवाल उठाएगी। कई मंत्रियों को लेकर इस तरह की बात हो रही है, मुख्यमंत्री को इसका ध्यान देना चाहिए। 2 बार उपेंद्र कुशवाहा जी की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में शामिल भी उन्हें किया जाएगा। क्या हुआ, दाल नहीं गली? नहीं, ये तो हम कयास मीडिया में ज़्यादा लगता रहा। हम तमाम लोग, पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस बात को लेकर एकदम 100% अपने इरादे अटल थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुलाकातें होती रहती है। 2 दलों के रहनुमा हैं, 2 दलों के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है कि हम जब सियासत में हैं, हम एक सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के नेताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना जुलना इसलिए भी लगा रहता है कि हम सामाजिक सरोकारों और सियासी सरोकारों दोनों से जुड़े हुए हैं। हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, लोगों के कामकाज के लिए भी हमें मुख्यमंत्री से भी मिलना होता है, मंत्री से भी मिलना होता है और संतरी से भी मिलना होता है। इसलिए कयास मीडिया ज़्यादा लगाती रही पिछले 2 महीने से। मेरे ख्याल से दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद से लगातार इस तरह की खबरें बनती रही। मीडिया ने तो मंत्रिमंडल तक बांट दिया था उनके लिए। तो जाहिर है कि अब मीडिया को अपना आकलन भी करना चाहिए कि वो इस तरह की खबरों, सिर्फ कयासों पे सियासत नहीं होती है। एनडीए से अलग होकर रालोसपा को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा, काफ़ी डैमेज हुआ रालोसपा। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को नुकसान हुआ। सीटें नहीं आए, ये सही है, लेकिन अगर हम 80 इस पिछले चुनाव में 80-90 सीटों पर हमारा गठबंधन, चूँकि GDSF ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट था, उसने 5000 से लेकर अगर 1 लाख तक वोट लाया और एक तीसरे मोर्चे के तौर पर अपनी पैठ लोगों में बनाई, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा नुकसान हुआ। हमारा वोट बैंक बढ़ा, हमारा वोट प्रतिशत हुआ और शायद इसीलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा की भी पूछ हो रही है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा को भी कई तरह के ऑफर्स मिलते रहे होंगे या मिल रहे होंगे या दिए जा रहे होंगे, ये अलग सी बात है। लेकिन मिलना जुलना इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई ऑफ़र दिया जा रहा है या कोई मंत्री बनाया जा रहा है या किसी और लालच या लोभ। मिलना जुलना 2 सियासी रहनुमाओं की मुलाकात को इसे किसी सियासी चश्मे से न देखा जाए। एक बार पुनः हम सभी से सवाल पूछते हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से सवाल यही पूछ रहे हैं, 5 साल एनडीए की सरकार चलेगी? कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, ये तो एनडीए को तय करना है। आपको क्या लग रहा है? नहीं,
एनडीए में अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये जदयू और भाजपा के और एनडीए के दूसरे घटक दल हैं, उनको तय करना है कि वो 5 साल सरकार चलाते हैं या नहीं। बिहार की जनता ने उन्हें जनादेश 5 साल सरकार चलाने के लिए दिया है, उन्हें चलाना चाहिए। खींचातानी चल रही है जेडीयू बीजेपी में या नहीं? नहीं, ये तो अब एनडीए के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पे बता सकते हैं कि खींचतान चल रही है या नहीं। हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है कि विपक्ष में अभी हैं, हम अपनी भूमिका को निर्वाह करते रहेंगे। राजनीति को काफ़ी करीब से आपने देखा है फजल इमाम साहब, और धुरंधर भी रहे हैं बिहार के राजनीति के आप, तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के प्रेशर में है? हाँ, ये ज़्यादा बेहतर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि वो भाजपा के दबाव में हैं या नहीं। हम ये है कि हम अपने पार्टी, मेरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अपने कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा गंभीर है। हम अपने कार्यक्रमों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बनिस्बत एनडीए पर। एनडीए को 5 साल के लिए जनादेश मिला है, उन्हें चलाना चाहिए। अगर उनमें कहीं खींचतान भी है तो मिल बैठ कर उन्हें तय करना चाहिए, ताकि बिहार की जनता ने जो उन पर भरोसा किया है उस भरोसे पे वे खरे उतरें। खैर, लगातार विपक्षी खेमा तो सवाल उठा ही रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि 5 साल सरकार चलेगी या नहीं। हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।